Hi friends, welcome back in my YouTube channel RK English Classes। तो दोस्तों हम फिर से वापस आ गए हैं आपके लिए एक नया और बहुत ही अच्छा बेसिक जानकारी लेकर के। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश का रूट, ठीक है ना, यानी जो इंग्लिश का जड़ होता है, इंग्लिश का जो शुरुआत होता है वह कैसे हुआ। सबसे पहले हमको यह जानना है कि यानी जो हमारी यह जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश जो हमारा भाषा है, यह किस तरीके से डेवलप हुआ और कैसे आया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश है, जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे उसकी छोटी यूनिट होती है, वो होता है ABCD, जिसको कि आप ABCD जो कि आप पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो लिखा गया है ABCD यानी पूरा Z तक लिखा गया, ठीक है। यदि हम उसको एक क्रम में लिखते हैं, यदि हम इसको एक क्रम में लिखेंगे तो यह हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा कहलाता है अल्फाबेट, यह कहलाएगा अल्फाबेट, ठीक है। यदि हम इसको बिल्कुल सीरियल वाइज लिखेंगे तब यह हो जाएगा अल्फाबेट। अल्फाबेट लिखिएगा क्योंकि अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यस लगा देते हैं, यानी कि बहुत सारे हैं, A है, B है, C है, यानी आप इन सबको देख करके सोचेंगे कि नहीं ये तो बहुत सारा है, तो हम यहाँ पे अल्फाबेट्स यस लगा देंगे, ठीक है। तो जब अल्फाबेट्स लगाएंगे तो जो इसका मीनिंग है वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स मतलब वर्णमाला नहीं हो जाएगा, तब हो जाएंगी हमारी भाषाएं यानी लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा क्या कहलाता है, जब इसको हम बिल्कुल क्रम में लिखते हैं तो यह हमारा कहलाएगा अल्फाबेट। यह चीजें याद रहेंगी, याद रखिएगा इस चीज को। तो अल्फाबेट अगर इसको हम विदाउट टर्म लिखते हैं, A लिख दिया, C लिख दिया, J लिख दिया, Z लिख दिया, तब इसको हम बोलेंगे लेटर। क्या बोलेंगे, लेटर, यानी कि तब हमारे क्या हो जाएंगे, या लेटर हो जाएंगे, यानी अक्षर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अक्षर हो जाएंगे, ठीक है। जब इनको क्रम में लिखेंगे तो अल्फाबेट, अगर इनको हम अलग अलग करके विदाउट क्रम लिखेंगे तो यह क्या कहलाएंगे, यह हमारे लेटर कहलाए। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश जो ग्रामर है उसका शुरुआत यहीं से होता है। तो आगे देखते हैं। और हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, हम लोगों को हमेशा ही पढ़ाया गया है कि जो इसमें जो 5 होते हैं A, E, I, O, U, ठीक है, इन सबको क्या बताया गया है, ये सभी हमारे इंग्लिश के क्या हैं, वावेल है, क्या है, ये वावेल्स है, A, E, I, O, U, यह हमको आज तक हम यही पढ़ते हैं कि यह हमारे इंग्लिश में वावेल्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 5 क्या पढ़ाया गया हमको, वावेल है। तो वावेल्स है तो आखिर में वावेल्स को हम पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्यों होता है, ये 5 वावेल्स हैं तो ये वावेल्स का हम यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं, वह वावेल्स का मतलब क्या है, ठीक है। और वावेल्स हैं और इसके बाद जो बचते हैं यह हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। और जो W और Y होते हैं यह हमारे होते हैं सेमी वावेल्स। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे कि वावेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है और सेमी वावेल्स क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वावेल्स होते हैं इनका जो हम प्रेजेंट इंग्लिश पढ़ रहे हैं इस समय में, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो वावेल्स है अब इसको इसके जरिए हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। पहले यह बताया गया था कि वावेल्स जो आ गया, वावेल्स से पहले हम एन लगाते हैं और जो कॉन्सोनेंट हो गया इससे पहले हम ए लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे लेटर से नहीं है कि हमारा जो लेटर से अगर स्टार्टिंग में ए से हो गया तो वहां पे हम एन लगा देंगे, और
बी से हो गया तो वहां पे हम ए लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब यह नियम खत्म हो गया है। उसके लिए देखिए क्या किया जाता है, कहां पे वावेल्स आता है और कहां पे कॉन्सोनेंट का यूज किया जाता है, कहां पे ए होता है कहां पे एन होता है, ठीक है। तो जो इंग्लिश है, अब इसका शुरुआत किससे होता है, जो ए और एन का यूज होता है वह होता है हमारे साउंड के आधार पे, यानी जो हमारा साउंड निकलता है इस साउंड के आधार पे हम क्या करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। जो हमारी साउंड निकलेगी उस साउंड के आधार पे हम क्या करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। हम किसी वावेल को लेकर के ए ई आई ओ यू के जरिए वावेल का ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए जो साउंड्स होती हैं, जो वावेल की साउंड होती हैं वह होती हैं 20, ठीक है। जो वावेल्स की साउंड होती हैं यह होता है हमारा कितना होता है 20, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है यह होता है हमारा 24, ठीक है ना। यानी जो वावेल्स का साउंड होता है वह होता है 20 और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वह 24, यानी टोटल इसको हम करेंगे तो 44 साउंड होते हैं, ठीक है। और जो 20 साउंड है इनसे पहले एन लगाते हैं और बाकी जो यह 24 साउंड है इससे पहले हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कौन सा साउंड होता है जिससे पहले हम एन का यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी जो हमारी बेसिक इंग्लिश है, जो हमारी स्टार्टिंग इंग्लिश है, यह बिना इसको जाने हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं और ना तो पता चलेगा कि हम इंग्लिश को कहां से यह आ गया है। तो देखिए जब एन का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं ऐसे साउंड से जो कि ओकल साउंड होता है, ओकल कार्ड, यानी जो ओकल कार्ड से जो साउंड आता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओकल साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकल साउंड कहते हैं, ठीक है। और जो ओकल साउंड होता है इससे हमारा बनता है वावेल, हम उसको कहेंगे वावेल्स, और इससे पहले जो लगाना रहेगा तब लगेगा है, ठीक है। अब ओकल कार्ड क्या होता है, ओकल साउंड क्या होता है। ओकल, जो ओकल साउंड होता है यह हमारा जो शरीर है, हमारे किसी शरीर के भाग से उसका कोई मीन्स नहीं रहता है, यानी ना तो हमारा इसमें टंग लगेगा, ना लिप्स लगेगा, ना हमारे बॉडी का यूज होगा। यानी क्या होगा, यह बिल्कुल ओकल कार्ड से यानी हमारे गले से जो साउंड निकलेगा उससे पहले हम एन का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा तो यानी इसमें क्या हुआ, इसमें हम बिल्कुल फ्लुएंटली बोल रहे हैं, इसमें ना तो हमारे टंग का यूज करना पड़ रहा है, ना हमारे टीथ का यूज करना पड़ रहा है, ना तो हमको अपने बॉडी का यूज करना पड़ रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम करेंगे एन का यूज। जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं आस, ठीक है। ये क्या लिखा है, आस। तो आस जब हम इसको लिखेंगे आस तो पहले क्या रहा है यानी कि इसमें क्या बिल्कुल हम फ्लुएंटली बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो पहला लेटर होता है, जो पहला लेटर होता है इसी के माध्यम से हमको, इसी के जरिए हमको ए और एन का यूज करना रहता है, ठीक है। और पीछे स है, ब है, उससे मतलब नहीं है। जो हमारा पहला जो स्टार्टिंग जो लेटर है वह लेटर क्या है, उस लेटर में हमको कैसे साउंड का यूज करना पड़ रहा है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उस हिसाब से हम ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आस बोल के देखिए, बिल्कुल इसमें आपको थोड़ा भी अपने स्ट्रेंथ का यूज नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्लुएंटली बिल्कुल आराम से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे करेंगे एन आस, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया बॉडी या बॉय बोल के दिए बॉय। जब पहला वर्ड ही बॉय बोलेंगे तो यानी क्या होगा, इसे हमारे पूरे लिप्स का, टीथ का, टंग का यूज करना पड़ेगा, यानी हमारे पूरे बॉडी से खींचा हुआ है बॉय। यानी जब हमें पहले वर्ड ही बोलते वक्त क्या करना पड़ेगा, यानी हमें अपने पूरे टंग का, टीथ का और बॉडी का यूज करना पड़ेगा, यानी जो कि फ्लुएंटली ना निकले तो उससे पहले हमको क्या करना है, ए का यूज करना है, ठीक है। याद रहेगा, यानी ए का यूज कब करना है और एन का यूज कब करना है,
इस वावेल से हमको मतलब नहीं है। अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसकी वजह से हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने लिख दिया यूनियन, यूनियन, ठीक। तो बताइए आप, यूनियन लिखा है, या तो हमारा एक वावेल से स्टार्ट है। यू क्या है, यू तो एक वावेल है ना। अब वावेल है तो इससे पहले हमको क्या लगाना है, ए लगाना है या एन लगाना है। सिंपली सी बात है, सब लोग कहेंगे एन लगाना है, लेकिन एन नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूनियन साउंड है, ठीक है, यूनियन, ठीक है। जब इसको आप बोलेंगे यू, यू यू बोल के देखिए, यह बिल्कुल क्या होगा, यह वोकल साउंड नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा लिप्स का यूज हो रहा है, ठीक है, टंग का यूज हो रहा है। बिना टंग बिना लिप्स हिलाए बोलिए यो यो, बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। इसको बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे टंग का, हमारे माउथ का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। जब माउथ का यूज करना पड़ा तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे अ का, अ यूनियन, ठीक है। यहाँ पे हम एन का यूज नहीं करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ए और एन का यूज कैसे करना है, इसको आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, एक बार नहीं बल्कि इसको आप 4 बार वीडियो देखिए, ठीक है। जब तक नहीं समझ में आता है, जब तक आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो ये तो हो गए वावेल्स, ठीक है। और आगे बताया गया है जो सेमी वावेल्स क्या होते हैं, सेमी वावेल, ठीक है ना। देखिए W और Y बताया गया है, W और Y जो हमारे क्या है, यह सेमी वावेल्स है, ठीक है। देखिए सेमी वावेल से W और Y से चाहे इस दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट होगा, ठीक है ना। W और Y से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, आर्टिकल ए लगेगा, एन का यूज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक फैक्ट सेमी वावेल है। सेमी वावेल से पहले हमेशा हमको ए का यूज करना है। जैसे हम लिखते हैं एक वाई, EAR, ईयर, ईयर, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलेंगे ना, यहाँ तो ई है, यह वोकल साउंड है ना, ठीक है। तो वोकल साउंड है, लेकिन यह क्या है, यह एक सेमी वावेल है। WY जो वाई हमारा क्या है, वाई बताया गया कि वाई क्या है, वाई एक सेमी वावेल है, और सेमी वावेल से पहले हमको हमेशा ए का यूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो W और Y है यह हमेशा अपने साथ, या जब इससे पहले जब हमको लगाना रहता है तो यह हमेशा ए लेता है, कभी भी एन को नहीं लेता है। इस बात को याद रखिएगा। और अगला एक देख लीजिए, ए और आई। तो इसमें ए और आई है, ए और आई, ठीक है। जो इससे कोई भी यदि आप वर्ड स्टार्ट करते हो तो यह हमेशा क्या लेगा, यह हमेशा एन लेता है, ठीक है। ए और आई ऐसे 2 वर्ड हैं जो कि हमेशा अपने साथ एन लेंगे, या कभी ए नहीं लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को नोट रखिएगा कि जो सेमी वावेल क्यों बनाया गया है, क्योंकि यह हमेशा अपने साथ ए का यूज कर ए लेगा, चाहे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह वावेल रहे या कॉन्सोनेंट रहे, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, यह हमेशा क्या करेगा, यह हमेशा अपने साथ ए लेगा, और यह हमेशा ए और आई अपने साथ हमेशा एन लेता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में हम ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में जैसे एप्पल, APPLE, एप्पल, ठीक है। तो एप्पल ए से स्टार्ट है, यह हमेशा क्या लेगा, एन लेगा, ठीक है। इंडियन भी लिख सकते हैं, INDIAN, ठीक है। इंडियन में भी क्या करेंगे हम, इंडियन में भी एन लगे, ठीक है। तो यानी ये सब क्या है, ए और आई से जो भी स्टार्ट होगा वह हमेशा अपने साथ एन को लेगा, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को तो अच्छी बात है। ध्यान से देखिए वीडियो को, और इतना ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और जो नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट करिए, ताकि आपको उस हिसाब से फिर से बताया जाए, ठीक है। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ये जो भी लेटर है, ठीक है, अभी तो ये स्टार्टिंग है।
जो लेटर्स है यह हमारा जो इंग्लिश का लेटर है, ठीक है। जो इंग्लिश के जो अक्षर है वह क्या होते हैं, जो इंग्लिश के जो लेटर होते हैं वह हमारे होते हैं अपूर्ण। अपूर्ण, अपूर्ण यानी अधूरे होते हैं, ठीक है। और जो हिंदी के लेटर हैं यह हमारे हो गए इंग्लिश के लेटर, ठीक है ना। यह हो गए इंग्लिश के लेटर। और जो हमारे हिंदी के लेटर होते हैं यह होते हैं पूर्ण। क्यों पूर्ण होते हैं यह देख लीजिए। जैसे हमने लिखा, कोई भी नाम हमने लिख दिया, ठीक है। क लिख दिया, र लिख दिया और न लिख दिया, ठीक है। तो हमको क्या होता है, क का क्या होता है, के होता है, आर का, र का आर होता है और न का होता है एन, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ते हैं, हिंदी वाले को पहले जोड़ते हैं क र न, ठीक है। यदि हम इसको एक साथ ऐड किए तो क्या हो गया, इसका कोई मीन्स निकल गया नहीं, या किसी का नेम आ गया, करण नेम आ गया, ठीक है ना। लेकिन हम इसको भी ऐड करते हैं के आर एन, यह तो नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम करण पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी क्या है, यह पूर्ण कब बनेगा, जब अपने साथ एक वावेल लेगा तब, ठीक है। यानी के साथ ए लगाएंगे, आर के साथ ए लगाएंगे और यन, ठीक है। लास्ट में यन के साथ अगर कुछ लिखना रहेगा इसके आगे तब तो लगाएंगे, नहीं लिखना है तो यह भी अपूर्ण ही रहेगा, ठीक है। तो जब ऐसे लिखेंगे के ए आर ए यन, ठीक है, तब हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, तब इसको हम पढ़ेंगे करण, ठीक है। आया समझ में। तो क्या होता है, जो हमारा इंग्लिश का लेटर जो होता है वह होता है अपूर्ण, यह होता है 26, ठीक है ना। और जो हिंदी का लेटर होता है यह होता है पूर्ण और यह होता है 52, ठीक है ना। जब 26 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 52, ठीक है। यानी कि दो लेटर, जब इंग्लिश के दो लेटर जुड़ेंगे एक साथ तब जाकर के हमारा क्या बनेगा, हिंदी का एक लेटर बनेगा और इंग्लिश का, यानी वह जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी हमारा पूर्ण लेटर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा समझे दोस्तों। तो यानी कि याद रखिएगा, जो हमारे इंग्लिश के जो लेटर होते हैं वो होते हैं अपूर्ण होते हैं। जब दो को एक साथ जोड़ा जाता है तब वह क्या होते हैं, तब जाकर के वह पूर्ण बनते हैं, तब वह हिंदी का एक पूर्ण लेटर बनाते हैं। है समझ में। इस चीज को याद रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये सब हमको, ये सब जो बेसिक नॉलेज है, यह बेसिक नॉलेज हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया लेटर की बात। अब लेटर, अब ये तो लेटर हो गए, ठीक है। लेटर के बारे में हमने जान लिया, वावेल के बारे में जान लिया, सेमी वावेल के बारे में जान लिया और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लिया, ठीक है। और जो बचते हैं वो तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। और देखिए लेटर, जो लेटर होते हैं, जब कई लेटर को एक साथ ऐड करते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है एक शब्द। क्या बनता है, एक शब्द, यानी एक वर्ड बनता है। कब, जब हम कई लेटर को एक साथ ऐड करते हैं तब। वो भी ये नहीं कि हम कई लेटर को ऐड कर दिए, बी कर दिए, सी कर दिए, एफ कर दिए, जी कर दिए, इस हिसाब से ऐड करेंगे तो हम यह कोई लेटर या कोई वर्ड नहीं बनेगा। यदि हम इसको उस हिसाब से ऐड करें जिस हिसाब से कि उस शब्द का कोई अर्थ निकले तब तो वह हमारा बनेगा शब्द, अदरवाइज वह लेटर ही कहलाएगा, ठीक है ना। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं लिख दिया RAM, ठीक है ना। इसको तो हम राम पढ़ेंगे ना, इसको तो हम पढ़े राम ना, ठीक है। अगर इसी को हम लिख देते हैं CSPT तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका कोई मतलब निकला, इसका तो कोई मीन्स हमको नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जो राम लिखे हैं यह क्या है, यह एक शब्द, यह किसी का नेम है, यह एक पूर्ण है, इसका कोई मतलब मिल रहा है कि नहीं, हाँ राम यह किसी का नेम है, तो क्या बन गया, यह एक शब्द बन गया, ठीक है। यानी जब कई लेटर एक साथ जुड़ेंगे जिससे कि कोई एक अर्थ निकलेगा तो वह क्या हमारा बनेगा, लेटर से मिलकर के तब हमारे बनते हैं शब्द, ठीक है। और देखिए दोस्तों, और जब लेटर एक साथ जुड़े तब तो बन गया शब्द, ठीक है। अब जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। ये जितने भी शब्द दुनिया में, जो भी शब्द, जिन भी शब्दों को हम बोलते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी आप बोल लीजिए, ठीक है, दुनिया में जितने भी शब्दों को आप बोल लीजिए वो सब क्या कहलाएंगे, ये सभी कहलाते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच,
क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? यानी जो शब्द, जितने भी दुनिया के जो भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी वो सभी पार्ट ऑफ स्पीच के कैटेगरी में आते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, पार्ट्स मतलब होता है भाग, भाग होता है ना, का स्पीच मतलब बोलना। ठीक है ना, यानी जो भी हम चीजें बोलते हैं, ठीक है ना, जिन चीजों को, जिन शब्दों को हम बोलते हैं, उनके कई भाग होते हैं, उनके कई ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने बोल दिया, बॉय बोल दिया, ठीक, राम बोल दिया, गो बोल दिया, ठीक है, ड्रिंक बोल दिया, या जिन भी शब्दों को बोलते हैं, क्या है, इनके अलग अलग रूप हैं। अब बॉय क्या है? एक नाउन है। राम क्या है? नाउन है। गो क्या है? आपका वर्ब है। ठीक है, और ड्रिंक क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। यानी यह क्या है? जब हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि बॉय क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है। ये सब चीजें किस में आते हैं? ये सब चीजें पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं, जो कि ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मजबूत बेस होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। क्योंकि जो भी चीजें बनी है बिना पार्ट ऑफ स्पीच के संभव नहीं है। जब तक आप पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं समझेंगे, जब तक आप कभी भी ग्रामर को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जब भी हम जो भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है, वह सब चीजें पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, अब क्या बन गया, यह जो वर्ड्स, जितने भी वर्ड होते हैं, वह क्या होता है, वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, और जो वर्ड होते हैं और जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो शब्द होते हैं, इसको जब ऐड किया जाता है एक सही सही सीक्वेंस में, तो उससे बनता है हमारा सेंटेंस। क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। कब? जब इन शब्दों को हम एक सही क्रम में बैठाते हैं तब। जैसे मैं कुछ भी बोलता हूं, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राम, ठीक है, आम खाता है। देखिए, राम एक वर्ड हो गया, आम भी वर्ड हो गया, खाता भी और है भी, ये सब क्या है, यानी यह अलग अलग वर्ड है ना। यदि हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यदि हम इसको एक साथ जोड़ करके लिख दिए, जिसका कि कोई एक मीन्स निकल गया, जिसका कोई एक अर्थ निकल गया, तो वह क्या हमारा कहलाया? यह हमारा कहलाएगा सेंटेंस। ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना है। राम क्या है? एक नाउन है। आम भी क्या है? एक नाउन है। और खाता, यह क्या हमारा वर्ब है। ठीक है, तो यानी कि यह क्या है, यह पार्ट ऑफ स्पीच के ही जो पार्ट हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के ही पार्ट हैं, जिनको कि क्या किया गया है, जोड़ करके हमने एक सेंटेंस का निर्माण किया है, यानी एक सेंटेंस को बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यह बेसिक चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप अच्छे से और हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए, और एक बार नहीं, इसको 4 बार देखिए। नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, जहाँ पे जो भी नहीं समझ में आता है उस चीज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि समझ में आता है तो आप इसको अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकें और जान सकें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।